जिसके लिए तुम अपनी जान भी देने के लिए रेडी हो, लेकिन तुम गलत लड़के के प्यार में पड़ गई हो। अगर तुम्हें किसी के साथ प्यार में पड़ना है तो वो मैं हूँ, मैंने तुम्हें वो मेडिसिन दिए थे। एंड यहाँ पर रैनन उस बात को याद करने लगती है जहाँ पर ज़बरदस्ती लियो ने उसे मेडिसिन खिला दिए थे। फिर जी यहाँ पर सोचने लगता है एंड उसे लगने लगता है कि शायद से मुझसे रियल लव नहीं करती, उस मेडिसिन का असर उसके ब्रेन पर चल रहा है, बस इस वजह से वो इस चीज़ को कन्फेस कर रही है। यहाँ पर रैनन कहती है कि अपनी बकवास बातों को करना बंद करो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जी को यहाँ से चुपचाप जाने दो, उसके बाद ही मैं चाकू नीचे रखने के लिए रेडी हो जाऊंगी, वरना मैं तुम्हें कुछ गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अपने साथ क्या कर लूँगी। यहाँ पर बाद में जी इशारा करने लगता है तो फिर उसका भाई जी को वहाँ से लेकर चला जाता है। एंड यहाँ पर रैनन के मन को तब जाके तसल्ली मिलती है और वो मन में बोल जाती है कि प्लीज़ प्लीज़ जी वापस आते हुए मुझे ढूंढना मत, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम वापस से इसी प्रॉब्लम और सिचुएशन के अंदर फंस जाओ। फिर बाद में यहाँ पर ली रैनन से कहने लगता है कि बस अब खुश, अब तब मुझे लेकर चले गए, अब तो इस चाकू को नीचे रखो। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों से चाकू को गिरा देता है और कहता है कि हम तुम्हें एक विला में ले जाने वाले हैं। तो रैनन कहती है क्यों? ताकि तुम वापस से मुझे उस विला के रूम के अंदर बंद कर दो और मुझे अंदर बाहर करने से रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो फिर वो कहता है कि देखो फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है क्योंकि तुम फिलहाल अपनी होश और आवाज़ में बिल्कुल नहीं हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मुँह से एक बार वापस नहीं सुनना चाहता कि तुम किसी और से प्यार करती हो। रैनन कहते कि बोलूँगी, 100 बार बोलूँगी, अगर बोल भी दिया तो क्या, तुम आखिर क्या ही कर सकते हो? क्या तुम मुझे जी की तरह ट्रीट करोगे और मेरे मरने तक मुझे मारते रहोगे? तो फिर कर दो। हान यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि नहीं रैनन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन गुस्से में आकर चिल्लाकर उन दोनों को उसके कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं उन तीनों को, जहाँ पर हान बड़ी जोर जोर से बेल्ट से लियो को मार रहा होता है उसके पीठ पर, जहाँ पर बेचारे के पीठ से खून भी आने लगता है और तब जाके लियो उसे रुकने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर हान कहता है कि मैं रुक जाऊँ, तुम्हें लगता है कि इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए? इसने रैनन को जबरदस्ती दवा खिलाई है जिस वजह से बेचारी वो उस पागल जी के प्यार में पड़ चुकी है, आखिर हम क्या ही कर सकते हैं। ली यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता, कुछ भी कर तुम्हें इसका उपाय ढूंढना ही होगा। एंड लियो यहाँ पर उसे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी इसका एंटीडोट ढूंढ निकालूंगा क्योंकि वो सिर्फ मेरे प्यार में पड़ सकते किसी और के नहीं। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि रैनन में कमरे में जाकर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम खा नहीं रही हो, ऐसी कौन सी बात हो गई? रैनन उसे कहते कि आखिर मुझे इस रूम से कब बाहर निकाला जाएगा। फिर बाद में ली यहाँ पर सूप को उठाकर उसे पिलाने लगता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसे पी लोगे तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। लेकिन रैनन को पता है कि वो उसे कोई बात नहीं मानने वाला। और यहाँ पर वो उसे हाथ को धक्का दे देती है और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार बस जी से मिलने दो, मैं बस देखना चाहती हूँ कि उसका सर फिलहाल ठीक है या फिर नहीं, एक बार मैं उसे चेक कर लूँ, उसके बाद मैं चुपचाप वहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ पर ली को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की अभी भी जी के बारे में ही सोच रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके बालों को पकड़ के कहने लगता है कि आखिर तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता है ना हमें तुम्हारा धन कितने सालों से रखा हुआ है और तुम हमारी कोई कदर ही नहीं करती हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी पड़ी हुई है। तुमने कभी मेरा सोचा है? मैं तुम्हें अभी बताकर रह रहा हूँ कि अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो मैं रहूँगा। एंड यहाँ पर रैनन को ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जहाँ पर रैनन उसे अपने आप से दूर करती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है क्या तुम सचमुच वो दिन भूल चुकी हो जहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई थी और तुम खुद मेरे बेडरूम में आकर मुझे किस किया था? फिर रैनन यहाँ पर उसे कहती कि प्लीज़ वो बात पुरानी थी, अब वो बात अलग हो चुकी है, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। लेकिन यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती किससे किया जा रहा था, जहाँ वो खुद ब खुद उससे दूर रखकर उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सचमुच तुम्हें फ्री छोड़ दूंगा। एंड यहाँ पर वापस से वो उसे किस करने लगता है, जहाँ पर रैनन सोचने लगती है कि अगर ये तीनों की चीज़ों मेरी बॉडी के साथ और फिजिकली मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे, मेरे इतना ना कहने के बाद भी लगता है बस इन्हें मुझसे फिजिकल अट्रैक्शन है, जहाँ पर वो जबरदस्ती करने से खुद ब खुद रुक जाती है। एंड बाद में उसे कहने लगता है कि तुम रुक क्यों गए, तुम कंटिन्यू करो ना, क्योंकि आखिर तुम तीनों बस यही तो चाहते हो, मेरे साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिर बाद में यहाँ पर उसे रियलाइज होने लगता है। रैनन कहते कि रुक क्यों गए, एक काम करो ना, जाकर उन दोनों को भी बुला लो और तीनों की दोनों एक साथ अपनी भूख मिटा दो। एंड यहाँ पर ली को सब जाकर समझ में आने लगता है और रैनन उसे गुस्से में आकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ली कहता है कि देखो मैं तुम्हें अभी बता कर रख रहा हूँ, जी से मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना न जाने जी का अंजाम कुछ ज़्यादा ही बुरा हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर ली कॉल लगा लेता है लियो को और उसे वो पूछने लगता है कि आखिर वो एंटीडोट तुम कौन सा जन्म में बना के दोगे। लियो यहाँ पर से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, इस चीज़ को बनाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ। तो फिर लियो से कह देता है कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि एंटीडोट जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर रैनन को खुद की आंखों के सामने मरना नहीं दिखना चाहता। जब
जब देखो तब यहाँ पर वो जी के बारे में बोले जा रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेडिसिन की वजह से। लियो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, भले वो एंटीडोट तैयार ना हो लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो बेचारी बात तब में बैठकर अपनी बॉडी को वॉश कर रही होती है और तो और उसे उन सारे टचेस याद आ रहे होते हैं जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, ह्यूमिलेटिंग और एम्बैरेस फील हो रहा होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जहाँ पर मियाँ से मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जी उसके ऊपर पिलो फेंक कर उसे भगाने की कोशिश करता है। मियाँ कहते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। यहाँ पर जैसे कहना था कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मियाँ कहते कि देखो हम एक बार वापस से शुरुआत कर सकते हैं, उस रैनन को तो जाने दो, मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ। यहाँ पर जी उसे वार्न कर देता है और उसे धक्के मारकर कहने लगता है कि खबरदार अगर तुमने खुद को रैनन से कंपेयर करने की कोशिश की तो तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर यहाँ पर मियाँ को भी गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो उसके मुँह पर स्प्रे मार देती है। एंड यहाँ पर हम उस इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि कॉल कर लियो को सब कुछ बता देती है एंड कहते हैं कि मियाँ को आपने जैसा कहा था उसने सेम वैसा ही किया है। एंड यहाँ पर उसने जी के फेस पर वो एंटीडोट को छिड़क दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि इस मेडिसिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर दूसरे हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि सोच लगती है कि मुझे कुछ भी कर यहाँ पर जी को मिलना ही होगा एंड देखना होगा कि वो ठीक है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर बैठी थी जहाँ पर हान उसे मिलने के लिए आ जाता है तो वो उसे कहती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो फिर हान कहते हैं कि हाँ। बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगते कि ठीक है तो एक काम करो, मुझे जी से बस एक बार मिलने दो, उसके बाद हम वापस आकर शादी कर सकते हैं। लेकिन हान उसे कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे सोच सकती हो, तुम जी के लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए रेडी भी हो गई। यहाँ पर रैनन बहुत इरिटेट हो जाती है और उसे कहने लगती है कि क्यों, अभी तुमने कहा कि मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे लिए बस इतना सा काम नहीं कर सकते। यहाँ पर हान कुछ बोलना चाहता था लेकिन रैनन तो उसे सुनाई जा रही थी। तो हान उसे कहता था कि मैं जानता हूँ एक बार अगर मैंने तुम्हें जी से मिलवा दिया उसके बाद तुम मुझे अबंडन करके वहाँ से चली जाओगी। तो रैनन कहती कि हाँ सही समझा, तुम आके मुझसे और उम्मीद कर भी क्या सकते हो क्योंकि मैं तुमसे रियल लव थोड़ी ना करती हूँ। इतने में यहाँ पर आ जाता है लियो जो कि कहता है कि ठीक है तुम बस इतना चाहती हो ना कि तुम्हें जी से मिलना है, उसके बाद तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाओगी। हान कहता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लियो यहाँ पर हान की बात को सुनता ही नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं रैनन को और यहाँ पर रैनन लियो की बात को मानकर उसके साथ जाने लगती है ये उम्मीद में कि लियो उसे जी से मिलने देगा। लेकिन यहाँ पर लियो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। दूसरा हम यहाँ पर जी को देखते हैं जिसे न जाने क्या होने लगता है एंड यहाँ पर मियाँ को भी रैनन समझने लगता है एंड कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मियाँ कहते कि हाँ अभी तो मैं तुम्हें रैनन ही लग रही रहूँगी। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उस मेडिसिन के असर की वजह से हो रहा होता है जहाँ पर जी उसका 7 जन्म तक साथ देने का वादा कर रहा होता है। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों एक साथ होते हैं। दूर से यहाँ पर लियो रैनन को लेकर आ जाता है और कहते हैं कि ध्यान से देखो उस लड़की को, उससे तुम पर एक बार नहीं चीट किया, उससे तुम पर वापस चीट किया और तुम तो ये बस दूसरी बार देख रही हो, न जाने उसमें तुमने कितनी बार चीट किया होगा। रैनन यहाँ पर गुस्से में आकर लियो को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरे साथ ये सब करना बंद कर दो। फिर बाद में लियो कहता है कि ठीक है जाओ जाकर खुद ही अंदर देख लो ना। फिर यहाँ पर जैसी रैनन आती है जी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि जिसके साथ वो था वो कोई और नहीं बल्कि मियाँ थी। एंड यहाँ पर मियाँ का बाल वो खींचे लगता है। मियाँ कहते कि गुस्सा क्या कर रहे हो, थोड़े समय पहले तुमने ही मुझे कहा था कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो। एंड यहाँ पर जी को पास की बातें याद आने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन रोते हुए चली जाती है जहाँ पर जी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन लियो यहाँ पर उसके थप्पड़ मारकर कहता है कि चुपचाप यहीं पर बैठे रहो और अगर आइंदा उसके पीछे आने की कोशिश की तब तुम देख लेना। और वो वहाँ से चला जाता है। जी यहाँ से जा रहा होता है लेकिन वापस से उससे मियाँ रोकने लगती है और कहते हैं कि प्लीज़ उसके पास मत जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर जो जी होता है वो तो मियाँ को थप्पड़ मार देता है और कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने वापस ये सारे चाल मेरे साथ चलने की कोशिश की तो। और फिर इसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर लियो से रुकने के लिए कह रहा था जहाँ पर जैसे वो बाहर आता है रैनन को चक्कर आता है और रैनन वहीं पर गिर जाती है। फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में कहते हैं कि लियो ये सब तुम्हारी गलती है। तो फिर बाद में लियो भी अपनी गलती को मान लेता है और कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन टेंशन मत लो, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर रैनन होश में आती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर उसके सभी बस से करीब आते हैं लेकिन रैनन अब ब्लाइंड हो चुकी होती है। तो फिर लियो कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सेकंड भाई यहीं पर है और वो तुम्हें बचा कर ही रहेगा। इतने में डॉक्टर यहाँ पर आती है जो बताने लगती है कि एक्चुअली रैनन की आंखों में नर्वस सिस्टम की वजह से क्राम आ गए हैं जिस वजह से वो अब नहीं देख पाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद हम गारंटी दे सकते हैं कि शायद से वो देख पाए या नहीं देख पाए, या फिर हो सके कि वो कलर ब्लाइंड भी हो सकती है। और इसके बाद में यहाँ पर वो लोग प्रोसीजर शुरू कर देते हैं
दूसरा यहाँ पर जिया आकर चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ रैनन, मुझसे बस एक बार मिल लो, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं 2 ईयर्स तक तुम्हारे साथ था। यहाँ पर रैनन सिर्फ और सिर्फ उसकी बात ही सुनी जा रही थी। फिर यहाँ पर हान को इशारा करता है, जहाँ पर हान बाहर चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन कुछ ज़्यादा डिप्रेस हो गई होती है एंड वो बाथटब के अंदर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, जहाँ पर बहुत जल्दी ही ली आ जाता है और रैनन की जान बचाने लगता है। लेकिन रैनन उसे कहने लगती है कि अब मेरा जिंदा रह के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें रही नहीं तो मैं किसे देखूंगी और मेरे साथ कौन ही रहना चाहेगा। ली यहाँ पर उसे कहने लगता है कि प्लीज़ तुम हम पर विश्वास करो ना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहिए तो मैं तुम्हारी आंखों का सहारा बन सकता हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पर हम रैनन को देखते हैं, जो कि सो रही थी। फिर उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। और यहाँ पर धीरे धीरे वो अपने भाइयों के कमरों की ओर जाने लगती है। दूसरों यहाँ पर उसके तीनों भाई बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। असल में यहाँ पर वो तीनों के तीनों एंटीडोट लेने की कोशिश कर रहे थे एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग ये सारी चीज़ें रैनन के लिए कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो एंटीडोट रैनन को डायरेक्टली नहीं दे सकते। इस वजह से वो लोग ये सारी चीज़ें खुद ब खुद खाकर देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो एंटीडोट